Good morning, student. Going to next chapter, past perfect continuous tense. ऐसा कोई भी काम जो भूतकाल के पहले एक समय से शुरू हुआ था और भूतकाल में लगातार चल रहा है, ऐसे विचारों का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम करेंगे। और हिंदी अनुवाद के अंत में आपको मिलेगा आ रहा था, ई रही थी, ये रहे थे। We find in the end of Hindi translation, आ रहा था, ये रही थी, ये रहे थे, प्लस काम के प्रारंभ होने का समय। As per same conditions to present perfect continuous tense, समय के साथ रहा है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन किया जाता है। We use helping verb had plus be for all subject. Main verb be4 for all subject. Time, if you find point of time, so we use preposition since or from before the time. Otherwise we find period of time. So we use preposition for before the time. Positive formula is since, from, for का डिटेल मैंने प्रीवियस चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया था। सेम तरीके से इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग आपको टाइम से पहले करना है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी फोर ऑब्जेक्ट आरपी सिंस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम। यह हमारा पॉजिटिव का फार्मूला। सेंटेंस वह 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, और टाइम, ये इसकी इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है जिससे ही आप इस टेंस की पहचान कर पाएंगे। टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है। टाइटल फॉर सब्जेक्ट ही had been playing cricket in ground period of time number of hour है for 2 hours. Subject had been V4 object RT since from far up to that time.
Negative formula is subject had not plus be plus before object RP since from for time. Interrogative and subject be before object RP since from for time. Interrogative had subject not be before object RP since from for time. WH plus had subject be before object RP since from for time. Last WH plus negative WH had subject not be before object RP since from for time. इस तरीके से ये 6 फार्मूला. He had been playing cricket in ground for 2 hours. He had not been playing cricket in ground for 2 hours. Had he been playing cricket in ground for 2 hours? Had he not been playing cricket in ground for 2 hours? When had he been playing cricket in ground for 2 hours? Why had he not been playing cricket in ground for 2 hours? आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ इसमें समथिंग चेंज सेंटेंसेस, कुछ ऐसे विचार जो थोड़े से सामान्य सेंटेंसों से बदले हुए होते हैं और उनका ट्रांसलेशन भी इसी टेंस के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जाता है. सो यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. गाइस, टाइम ना हो तब कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे वह कब से या कितनी देर से. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मैंने इसको क्लियर किया था. कितनी देर से अंग्रेजी की वाक्य बना रहा था. कब से और कितनी देर से के लिए अपन ने क्या लिखा? सबसे पहले हाउ लॉन्ग हैड ही बीन मेकिंग इंग्लिश सेंटेंस. टाइम नहीं है, सिंस फ्रॉम फार का प्रयोग हमें नहीं करना. हाँ, जब आप इसका आंसर देंगे, आंसर में टाइम की भरपाई होगी. ही हैड बीन मेकिंग इंग्लिश सेंटेंस फॉर 2 hours. वह कितने देर से इंग्लिश के वाक्य बना रहा था? वह 2 घंटों से इंग्लिश के वाक्य बना रहा था.
इस तरीके से भी वाक्य आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत प्रयोग करते हैं और इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अभी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि हम पास्ट इंडेफिनिट को भी ज्वाइन करें तो कुछ इस प्रकार के वाक्य भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं स्कूल में प्रवेश लिया, वह 2 सालों से वहाँ पढ़ाई कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज और टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है और ये पास्ट के सिंपल का है। जहाँ पर जो है उसका ट्रांसलेशन वैसे ही करना है। इसको हम पास्ट के सिंपल में लेंगे और इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेंगे। जब के लिए हम लिखेंगे व्हेन आई एंटर्ड इन स्कूल, When I entered in school, पहले सब्जेक्ट लिया, B2 लिया, ऑब्जेक्ट लिया, आर्टिकल लिया, वह कॉमा she had been perfect continuous studying there for 2 years। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट पास्ट का सिंपल टेंस आपका शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य आपका शुरू में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। जैसा भी आपके हिंदी सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस दिया हो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपको वैसा ही करना है। एक उदाहरण है, साइकिल सवार को आधे घंटे से खून बह रहा था जब एम्बुलेंस कार घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ पर साइकिल सवार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है और एम्बुलेंस कार का घटनास्थल पर पहुंचना पास्ट के सिंपल का है। तब आपको क्या करना है, पहले आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साइक्लिस्ट हैड बीन ब्लीडिंग फॉर हाफ एन आवर्स, ये आपका बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। व्हेन जब कंजक्शन है, दोनों सेंटेंसों को ज्वाइन कर रहा है। एम्बुलेंस कार रीच द स्पॉट, सेंटेंस क्या होगा, साइक्लिस्ट हैड बीन ब्लीडिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन एम्बुलेंस कार रीच द स्पॉट। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के सिचुएशनों में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कर सकते हैं। इस तरीके से जितना अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, पहला फार्मूला वाइज सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा कब से या कितनी देर से जिसमें हम टाइम को फाइंड नहीं करते हैं, इस प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन, और तीसरा मैंने बताया पास्ट के सिंपल के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य ऐड रहता है और इन विचारों का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे उसमें मैंने बताया। सिंपल पहले या बाद में आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले या बाद में आ सकता है। जैसा आपका हिंदी वाक्य होगा इंग्लिश वाक्य का ट्रांसलेशन आपके द्वारा वैसा ही किया जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा मुझसे क्वेश्चन आस्क कीजिए। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे आपके क्वेरीज को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।